2015 के विधानसभा चुनाव में जो समीकरण बना था, जो चेहरे की बात की जा रही थी, उस पर अब एक बार फिर जेडीयू ने हमला किया है राजद के ऊपर। साफ तौर पर जेडीयू के सांसद ललन सिंह का कहना है कि जब चुनाव हुआ था 2015 में, तो जो राजद विलुप्त हो गई थी उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर जीवन दान मिल गया था। 15 साल बनाम 15 साल की बात की जा रही है, लेकिन जब भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है तो हर बार नीतीश कुमार के चेहरे के आगे राजद को धूमिल बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है बिस्कोमान के अध्यक्ष सह एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। इनसे जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या वाकई में राजद में कोई नेता नहीं बचा जो बार बार बात नीतीश कुमार पर आ रही है और वहीं पे समाप्त हो जा रही है। स्वागत है सर। धन्यवाद। आप अगर नीतीश कुमार की बात करते हैं और 15 साल बनाम 15 साल की बात करते हैं तो 15 साल का मतलब क्या हो गया? 15 साल मतलब हो गया कि 3 शासनकाल, पूर्ण शासनकाल। अगर 5-5 साल का भी अगर बात की जाए तो 3 पूर्ण शासनकाल नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहे, कुछ दिन बीच छोड़ करके। जैसे बीच में जीतन राम मांझी जी को कुछ दिन के लिए बनाया था कि भाई हम इसके आड़ में अपना सारा काम निकाल लें, दलित के नाम पर हम उनको नींबू की तरह निचोड़ करके फिर हम जिस तरह से ये उसके पीठ में छुरा भोंके उसे वो उनके पीठ में छुरा भोंका, वो तो एक अलग बात हुआ। और जब आप नेता की बात करते हैं तो आप हम ही को बता दीजिए कि नीतीश कुमार जी के यहाँ कौन वैसा चेहरा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता से ज़्यादा अच्छा चेहरा हो। एक आध नाम भी आप हमें बता दीजिए, तब फिर हम आपको बताएंगे। जी बताइए। सवाल आपसे था सर। अरे तो हम तो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के यहाँ कौन सा चेहरा को लाएंगे सामने? पप्पू पांडे को लाएंगे? किसको लाएंगे? सुनील पांडे को लाएंगे? किसको बुलाना चाहते हैं आप बताइए हमें। आप पे भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा देते हैं आपकी पार्टी पर। कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की आदत ही थी भ्रष्टाचार की, आगे मौका भी मिलेगा तो करेंगे। सृजन घोटाला लालू यादव के टाइम में हुआ। जितने भी 7 निश्चय जो अनिश्चय की ओर चला गया, लालू यादव के टाइम में हुआ। आप जल जीवन हरियाली की बात करते हो, जल जीवन हरियाली है किस विभाग के अंतर्गत आता है? जल जीवन हरियाली। उससे भी बड़ी बात है कि जल जीवन हरियाली में जो आप अरबों रुपया आप उसमें खर्च करना चाहते हैं या कुछ खर्च कर दिए, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब भी गया, जिसके अगर आप उसका एक 10% रकम भी अगर तटबंध को मजबूत करने में लगाते तो यह 22 जिला पूरा जलमग्न नहीं होता। करोड़ों का जनसंख्या जो पूरी तरह से तंगो तबाह हो गया, वो तबाह नहीं होता। और 22 जिला में अरबों अरब रुपया का क्षति हुआ पब्लिक का। अभी तो जनता उनको खोज रही है कि कौन चेहरा है, किधर है। तो समझिए कि लालटेन जला कर लोग खोज रहा है, लालटेन जला के। और लालटेन जलाने को कोई आज रोक सकता है क्या? आप ये गिरह बांध लीजिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव ही होंगे। भ्रष्टाचार पे बार बार आरोप लगता है। लालू प्रसाद यादव को लेकर सियासत तेज है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सुख सुविधाएं ले रखी है उसके वो आदी हैं। नहीं, किसने देखा है कि कौन सा सुख सुविधा? कहाँ का सुख सुविधा? रांची का। जिस समय कोरोना महामारी जो कोविड-19 जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा था, जिस तरह से फैलता जा रहा था, नीतीश कुमार जी तो अपने घर में हॉस्पिटल बना लिए। लोग यहाँ जनता त्राही त्राही कर रहा था इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। और सारा सिस्टम, जितना भी ओटी का सारा सिस्टम होता है, सारा कुछ तो नीतीश जी के घर में लगा, अस्पताल लगा। जब हंगामा हुआ, आप लोगों ने इसको पूरा फैलाया चारों ओर, तो आनंद फानन में केवल कागज हट गया, सामान वहाँ से नहीं हटा। केवल वेंटिलेटर वगैरह जितना भी वहाँ लाया गया, नया नया वेंटिलेटर पहले वहीं खोला गया, वो जस का तस रह गया। केवल कागज जो ऑर्डर हुआ था, ऑफिशियल ऑर्डर कि ये नर्स उस टाइम में रहेंगे, ये डॉक्टर उस टाइम में रहेंगे, उसको केवल फाड़ दिया गया। आप लालू यादव की बात करते हैं। अरे लालू यादव का भी तो जान है, उनको भी तो सुरक्षित रखना झारखंड सरकार का काम है। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए जिस तरह से रिम्स में उनके सिक्योरिटी संक्रमित होते चले जा रहे थे, डॉक्टर संक्रमित होते चले जा रहे थे, तो नर्स संक्रमित होते चले जा रहे थे, आप उनकी बात करते हैं। आप अपनी बात करते नहीं हैं कि किस तरह से आपका स्वास्थ्य विभाग धराशायी हो गया। मुख्यमंत्री क्वार्टर में 60-60 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की भतीजी पॉजिटिव हो जाती है।
तो भाई आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आप ये जाना, आपकी चाहत ये है कि किसी तरह से लालू यादव कोरोना संक्रमित हो जाए, लालू यादव इस दुनिया में नहीं रहें, ताकि हम जिस तरह से भ्रष्टाचार किए चले जा रहे हैं, जिस तरह से दलितों का शोषण किए चले जा रहे हैं, जिस तरह आप अल्पसंख्यकों का शोषण किए चले जा रहे हैं, आप करते रहिए। एक खबर निकल कर आ रही है सर कि लालू प्रसाद यादव को मजबूत करने के लिए पप्पू यादव राजद की ओर अपना रुझान दिखा रहे हैं। देखिए, ये सब तो उच्च स्तरीय बात है, इस विषय पे हमको पढ़ना भी नहीं है। ये तो जो हमारे लीडर हैं, आदरणीय तेजस्वी जी हों, लालू प्रसाद जी हों, उधर मान लीजिए कि पप्पू यादव जी हों, उन लोग के बीच में क्या बात है, नहीं बात है। और पप्पू यादव जी क्या बात बोल रहे हैं कि लालू यादव समझौता करें, वो बात वो नहीं कर रहे हैं। वो मुद्दा उठा रहे हैं बाढ़ का, वो मुद्दा उठा रहे हैं कोरोना का, वो मुद्दा उठा रहे हैं इनके भ्रष्टाचार का। पप्पू यादव मुद्दा उठा रहे हैं आपके स्वास्थ्य का, शिक्षा का, पलायन का। तो वो बात अगर अपना मुद्दा, अपने पार्टी का वो मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि लालू यादव से नज़दीकियाँ बढ़ रही है। कहाँ आपने देखा है कि पप्पू यादव से लालू यादव से मिलने पप्पू यादव चले गए? कहाँ आपने देखा है कि तेजस्वी जी से मिलने के लिए पप्पू यादव चले गए? या कौन सा कहाँ बात हुआ और किसने सुना और कहाँ देखा? तो देखिए, ये सब काल्पनिक आधार पर हम बात नहीं करते हैं, उसका जवाब भी नहीं देते हैं। आप ये मान लीजिए सभी का, जैसे आप मांझी जी की बात करते थे पहले कि मांझी जी चले गए। अरे मांझी जी चले गए, कितने विधायक को लेके चले गए? जो व्यक्ति अपना सीट नहीं बचा सके और वो कहीं अगर चला ही गया तो लायबिलिटी ही ना होंगे किसी पार्टी में, कि एसेट होंगे। तो इसलिए इस तरह का काल्पनिक बात करने से कोई फायदा भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लायबिलिटी या फिर सर मजबूत आपके सहयोगी? देखिए, सभी लोगों का अपना अपना एक स्तर होता है। वो अपने समुदाय के एक नेता हैं। जिस समुदाय से उपेंद्र कुशवाहा जी आते हैं, वो अपने समुदाय के निश्चित रूप से नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो बहुत सारे प्रक्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है। तो भाई कोई लायबिलिटी है कि एसेट है, तो ये विवेचना तो हम नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भाई केंद्रीय मंत्री रहे हैं ना, उन्होंने भी काम किया है ना। तो देखिए, उस विषय पर तो हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे आपको। आखिरी सवाल सर, भ्रष्टाचार का बार बार आरोप राजद के ऊपर लगता है। इस बार भ्रष्टाचार में सृजन पर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुई है, लगता है कि 15 साल बनाम 15 साल के जगह भ्रष्टाचार बनाम भ्रष्टाचार निकलेगा। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, संगठित तरीके से, उसको आप संगठित तरीके से भ्रष्टाचार कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जो बिल्डिंग बनना है 10 करोड़ में, उसका पहले ही एस्टीमेट हो जाएगा 12 करोड़, 2 करोड़ निकाल देगा। अभी उससे भी बड़ा आपको मैं जीवंत उदाहरण देता हूं। पूरा मधुबनी दरभंगा पानी में डूबा हुआ है। अभी टेंडर आपको निकालने की क्या ज़रूरत है कि इसमें हम ये कार्य करेंगे? जब कोई व्यक्ति वो देख ही नहीं सकता है, पानी के नीचे है, गर्भ में है, और उसका भी आप टेंडर निकाले चले जा रहे हैं, वो भी एक्सेस करके। अगर कोई काम अगर 200 करोड़ में होना है तो उसका बिलिंग आप लोग, उसका एस्टिमेट 300 करोड़ का बनाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपको समझ में आ रहा है? आप जिस तरह से आपने कहा कि हम सारे जितने भी हमारे तालाब हैं, जितने भी मत्स्य पालन से संबंधित काम है, जितने भी हमारे पैन हैं, हम सबको साफ़ करने का काम करेंगे। आप लोगों ने तो साफ खजाना ही साफ कर दिया। पैन जस का तस, तालाब जस का तस, जितने भी आपने कार्य करने का घोषणा किया था, सब जस का तस और खजाना खाली। तो भाई इस तरह का संगठित भ्रष्टाचार पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप समाजवाद का चेहरा बना लिए, दाढ़ी बना लिए, मन मलिन करके हरदम बैठे रहिएगा तो आप साधु बाबा हो गए। कौन नहीं जानता है आरसीपी टैक्स मतलब क्या होता है? तो देखिए, ये सब एक एक जनता जानती है, और जनता तो इंतजार में बैठी हुई है कि आइए चुनाव में। आप लाश पर न चुनाव करा रहे हैं। कोरोना में जितने लोग संक्रमित होते चले जा रहे हैं, बाढ़ में जितने लोग, समझिए कि सांप बिच्छा बांध पर बैठा हुआ है, वहीं पर जनता सो रही है। तो वो सब जनता तो इंतजार में है। वो जनता भी इंतजार में है जिसको आपने कहा था कि मैं किसी भी हालत में बिहार आने नहीं दूंगा। अरे बिहार वासी वो है, आप कह रहे कि उसको हम बिहार आने नहीं देंगे। किसी कारण बस वो बिहार आ गया तो आपने कहा कि ठीक है, जो बिहारी आ गए मेरे यहाँ उनको हम रोजगार देंगे। वो देखा कि यार बाप रे बाप, ये तो सिर्फ पेपरे में रोजगार है, ये तो इनके सिर्फ भाषणे में रोजगार है।
तो जिस तेजी के साथ वो बिहार आया, उसी डबल तेजी के साथ वो बिहार से भागा कि कोरोना से मरेंगे बाद में, भूखे मर जाएंगे पहले। आप कहते हैं कि मैंने इस राज्य का विकास किया, आप खुद बता दीजिए कि पर कैपिटा इनकम क्या है। बिहार में पर कैपिटा इनकम अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, कर्ज प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा। आप कहते हैं कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आपके स्टूडेंट, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, मध्यम वर्ग का बच्चा हो, अपर क्लास का बच्चा हो, जो हाई इनकम वाले का बच्चा हो, पूरा आप कोटा चले जाइए, पूना चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, सिर्फ बिहारी लड़का 80% मिलेगा। आप कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था मैंने ठीक किया, आप आज भी एम्स जाइए, आज भी फोर्टिस जाइए, आप किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाइए, 80% मरीज आपको बिहार का मिलेगा। अरे भाई, तो किस बात का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया? FCI गोदाम जो बनाए हैं म्यूजियम, उसके लिए जो पुराना हेरिटेज म्यूजियम है उसमें तो रखने को कोई सामान नहीं है, और आप बना दिए नया बड़ा सा FCI का गोदाम। अब क्या कहते हैं कि हम अंदर से अंदर सुरंग बनाएंगे, ठीक है। तो भाई, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री को अंडरवियर में भागना पड़ रहा है एक बारिश में, और वहां कह रहे हैं कि हम सुरंग बना देंगे। ऐसे ही आपका पूरा पानी अगर 2 बरसात कस कर हो जाए, 2 बारिश अगर कस कर हो जाए, तो यहाँ नाव चलने की स्थिति हो जाती है, जितने भी VIP मोहल्ले हैं। और आप कहते हैं कि हम सुरंग बना देंगे, आप कहते हैं कि हम मेट्रो चला देंगे। कहाँ मेट्रो चला दीजिएगा? आप कभी भी ललित भवन के पास जाइए, कौन इंजीनियर बनाया, किसने बनवाया, कौन सरकार ने इस पर डिसीजन लिया? अरे जांच होना चाहिए, लोग को जेल के अंदर होना चाहिए कि इधर से चढ़ाया और उधर उतार दिया। अरे भाई, इसके लिए आप इतना अरबों रुपये क्यों खर्च किए? किसी के समझ से ये बात आप समझ रहे हैं? तो भाई, भ्रष्टाचार के पूरे आकंठ में आप डूबे हैं, आप भ्रष्टाचार के देवघर हैं, और आप दूसरी की बात करते हैं।